नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 से लेकर 10 मार्च तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो का आयोजन कब किया गया था? तो 49वां रोज शो 2024 है, जिसका आयोजन 3 मार्च को किया गया था। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जी हाँ, स्थान मानसरोवर सिटी पार्क जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। 49वां संस्करण हर साल 1974 से प्रतिवर्ष रोज सोसाइटी की ओर से रोज शो का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तेजस मार्क 1A की तैनाती कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान में ये तैनाती है वो बीकानेर में की जाएगी। बीकानेर में नाल जो एयरबेस पर यह तैनाती होगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान से सटे पश्चिमी बॉर्डर पर तेजस की जो पहली स्क्वाड्रन है वो बीकानेर के नाल एयरबेस पर मार्च में ये तैनात हो रही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जो इंडियन आर्मी ने किस मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण किया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ जैसलमेर में ये पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसके लिए सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज यानी क्रिस्प के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस MOU में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उद्योगों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय रोजगारोन्मुखी कौशल शिक्षा को जोड़ा जाएगा विश्वविद्यालयों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब आम जन की भागीदारी भी जोड़ी गई है। इसके लिए कौन सी योजना शुरू होगी? तो राजस्थान में इसके लिए श्री कृष्ण भोग योजना की शुरुआत होगी। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत श्री कृष्ण भोज योजना, जिसमें जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, वैवाहिक वर्षगांठ, विवाह, जन्मदिवस, बच्चों को नौकरी मिलने पर जो भोजन करवा सकते हैं स्कूलों में, धार्मिक यात्रा से लौटने, त्योहारों के साथ साथ खास दिनों को यादगार बनाने के लिए, खुशी बांटने की इच्छा से जो स्वेच्छा से मिड डे मील के तहत भोज का आयोजन है वो अब स्कूलों में भी करवाया जा सकेगा। तो इसके लिए श्री कृष्ण भोग योजना शुरू होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राज्य स्तरीय समारोह में जो 33 जिलों से कितने कारखानों को कारखाना सुरक्षा पुरस्कार योजना 2024 के तहत पुरस्कृत किया गया था? तो इसमें 33 जिलों के 58 कारखानों को ये पुरस्कार मिला था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर जयपुर में पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य सरकार के द्वारा तैयार की गई SDG2 डैशबोर्ड तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड का लोकार्पण किसने किया? तो यह डैशबोर्ड का लोकार्पण किया गया था भजन लाल शर्मा के द्वारा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने से संबंधित विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया गया था और वहीं पे इस डैशबोर्ड का लोकार्पण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो 4 और 5 मार्च को कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया था, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और इसमें जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इसमें शामिल हुए थे। उद्घाटन नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की 380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो हाल ही में PM मोदी के द्वारा जैसलमेर में इस सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जैसलमेर में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की 380 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से हर साल लगभग 792 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा है वो उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? तो शक्ति वंदन कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 2 से लेकर 4 मार्च तक आयोजित हुआ। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। शक्ति वंदन कार्यक्रम जो सशक्त महिलाओं से समृद्ध समाज की ओर एक पहल, इस थीम पर यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया गया था, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह, विभिन्न प्रदर्शनियाँ, टॉक शो समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की राज्य शाखा राजस्थान के किस जिले में स्थापित होगी? तो ये राजस्थान के जयपुर में स्थापित की जाएगी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जो MOU हुआ है इसके लिए और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी पार्क में राष्ट्रीय उद्योग जो रोग नियंत्रण केंद्र की जो राज्य शाखा है वो स्थापित होगी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के प्रयासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के कितने प्रख्यात कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा है? यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजस्थान के 4 कलाकारों को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जिसमें अगर बात की जाए, राजस्थान देश भर के 94 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया था। राजस्थान से वसंत काबरा, दौलत राम वैद, इसके अलावा गफरुद्दीन मेवाती और मोइनुद्दीन खान जो सारंगी वादन के लिए, तो 4 कलाकारों को राजस्थान से इसमें पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में किस शिक्षण संस्थान के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये ध्यान रखना, केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान जयपुर और हाल ही में IIT जोधपुर के मध्य MOU हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये MOU के माध्यम से दोनों संस्थाओं के मध्य टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण, शोध, परामर्श एवं शैक्षणिक योग्यताओं का आदान प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बच्चों में होने वाले दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज है वो कहाँ बनेगा? तो इसकी स्थापना है जो दुर्लभ रोगों के रोकथाम के लिए जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बच्चों में दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए प्रदेश में जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज है वो बनाया जाएगा। और जयपुर में स्थित JK लोन अस्पताल में सेंटर के लिए जल्द ही प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश की लगभग कितनी महिलाओं को अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो राजस्थान में 11,24,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है वो रखा गया है। और इसमें राजस्थान से अगर बात की जाए तो 11,24,000 महिलाएं लखपति होगी। इसमें महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उनको स्वावलंबी बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। और उस सरकार के द्वारा जो महिलाओं की आय है सालाना 1 लाख रुपए तक करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के आर्टिस्ट ओम भाटी, जिनको कला के क्षेत्र में अविश्वसनीय योगदान के लिए कला विभूति सम्मान से नवाजा गया है? तो ओम भाटी को यह पुरस्कार मिला है। ओम भाटी का संबंध जयपुर से है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर के ओम भाटी, जिनको कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कला विभूति सम्मान है, वो हाल ही में दिल्ली में दिया गया है। जी हाँ, जो ओम भाटी की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो रिवर फ्रंट पर हवा महल की जो ये पेंटिंग आर्टिस्ट है, रियलिस्टिक पेंटिंग आर्टिस्ट है, जयपुर से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं जागरूकता के लिए मोबाइल ऐप बनाया जाएगा? तो हाल ही में ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं जागरूकता हेतु मोबाइल एप्लीकेशन बनेगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और 15 मार्च से विभाग के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके प्रचार की सुविधा भी की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में PM श्री विद्यालय योजना के दूसरे चरण में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन किया गया? तो दूसरे चरण में ध्यान रखना, राजस्थान के 237 विद्यालयों का चयन किया गया है। वहीं प्रथम चरण जो PM श्री योजना, जिसमें राजस्थान से 402 विद्यालयों का चयन किया गया है। कुल मिलाकर राजस्थान से 639 विद्यालयों का चयन है वो PM श्री योजना के तहत, विद्यालय योजना के तहत किया गया है।
जी हाँ, पीएम श्री विद्यालय योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण, समान एवं समावेशी शिक्षा की पहुंच है वो विद्यालयों तक उपलब्ध करवाते हुए उनको रूपांतरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर में जो बहुप्रतीक्षित वाटर लेजर शो का वर्चुअल लोकार्पण 7 मार्च को किसके द्वारा किया गया था? तो इसका लोकार्पण पीएम मोदी ने 7 मार्च को किया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत इसका जो निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। सांवलिया जी मंदिर है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा के भूकिया, जगपुरा और कांकरिया गारा में स्थित प्रदेश में जो पहली सोने की खदान की नीलामी कब होगी? तो सोने की जो खान है वो प्रदेश की जो बांसवाड़ा के भूकिया, जगपुरा में इसकी जो नीलामी है वो 2 से 3 मई को की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह खाने बांसवाड़ा के भूकिया, जगपुरा और कांकरिया गारा में मौजूद है और इसमें अगर बात की जाए तो 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क के भंडार का जो आरंभिक अनुमान है वो लगाया गया है, जिसमें जो सोने के धातु की मात्रा है वो 222.39 टन आंकी गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा बूंदी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की लागत से रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किया गया था? तो हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 76.69 करोड़ रुपए की लागत से रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किया, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इस पूरी परियोजना से 97,000 से अधिक आबादी है वो लाभान्वित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा 7 मार्च को विज्ञान केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो वासुदेव देवनानी के द्वारा 7 मार्च को विज्ञान केंद्र का शिलान्यास अजमेर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये 15.20 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर में यह विज्ञान केंद्र है वो बनाया जा रहा है, जिसमें जो इस विज्ञान केंद्र में थीम बेस्ड पार्क, फन साइंस पार्क, आउटडोर साइंस पार्क और तारामंडल जैसे कई महत्वपूर्ण इसमें इनोवेटिव आइडियाज़ विद्यार्थियों में वैज्ञानिकों की जो वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित उत्तरलाई में सिविल एयरपोर्ट बनाए जाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है? तो उत्तरलाई, ध्यान रखना, ये बाड़मेर में ये उत्तरलाई में सिविल एयरपोर्ट बनेगा, जो वर्तमान में जो सेना का जो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है वो उत्तरलाई में है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। और इसके लिए जो परियोजना हेतु 65 एकड़ ज़मीन है वो भजनलाल सरकार के द्वारा मुफ्त ज़मीन देने का निर्णय लिया गया है सिविल एयरपोर्ट एनक्लेव के लिए। परियोजना पर 5 करोड़ 70 लाख रुपये लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस योजना में अब सरकारी स्कूलों में पाउडर वाले दूध की जगह गोमाता यानी गाय का दूध मिलेगा? तो ये ध्यान रखना, पाउडर वाले दूध की जगह मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसमें पहले पाउडर का दूध है वो 150 ml और 200 ml दूध, 1 से 5वीं तक के बच्चों को 150 ml और 200 ml दूध है वो 6 से 8वीं तक के बच्चों को मिलता था। तो वो पहले पाउडर का दूध मिलता था, अब गाय का दूध है वो बच्चों को पिलाया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के सवाईमाधोपुर में कब से राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेले 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला ये 8 मार्च से शुरू हुआ है सवाईमाधोपुर में, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो 18 मार्च तक चलेगा। जी हाँ, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की ओर से इस मेले का जो आयोजन किया जा रहा है और इस मेले का शुभारंभ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा अपना निधि मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वन स्टॉप सेंटर योजना का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में बीकानेर थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत कब से हो रही है? तो राजस्थान में बीकानेर थिएटर फेस्टिवल 18 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। और इस फेस्टिवल में दिल्ली, जयपुर, मुंबई समेत अलग अलग जो राज्यों के इसमें नाटककार इसमें आएंगे और अपनी प्रस्तुतियां देंगे और 16 नाटकों का कुल मंचन है वो इसमें किया जाएगा, जो 18 मार्च से शुरू होगा और 5 दिन तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना जिसकी राशि राजस्थान में 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो इस योजना के तहत समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना चलाई जा रही है। योजना में पहली और दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में यह राशि दी जाती है। जो पहले 10,000 मिलती थी, अभी 30,000 मिलेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है? तो आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया है धनंजय सिंह खींवसर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, धनंजय सिंह खींवसर है और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। साथ ही साथ यह भी तय किया गया है कि 21 दिन के नोटिस के बाद आरसीए के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। आपको याद होगा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इस्तीफा दिया था और उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए आरसीए के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में धनंजय सिंह खींवसर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस जिले को जोधपुर हाईकोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ने का ऐलान किया है? तो हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा बीकानेर जिले को जोधपुर हाईकोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ई कोर्ट फेज़ 3 की शुरुआत है वो बीकानेर से की गई है। साथ ही साथ जो DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की भी शुरुआत है वो बीकानेर से की है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर हाईकोर्ट से बीकानेर को जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से बीकानेर से वकील है वो अब सीधे ही हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने जो मामलों की पैरवी कर सकेंगे। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों से बने हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।